प्रौढ़ अर्थदर्शन के मौलिक सिद्धांत। प्रथम सिद्धांत है समाजादेशेन विना धन संचयः अकर्तव्य। समाज की अनुमति व सहमति के बिना धन संचय का अधिकार किसी को नहीं होगा। समाज राज्य से भिन्न संस्था है। राज्य के अधिकारों का प्रयोग सरकार करती है, पर समाज के अधिकारों का प्रयोग वे करते हैं जो समाज की आकांक्षाओं और भावनाओं के साधना, सेवा तथा त्याग द्वारा सही प्रतिनिधि होते हैं। ऐसे लोग सरकार के अंग नहीं होते, अपितु इनके अप्रतिम त्याग के सम्मुख सरकार को झुकना पड़ता है। द्वारा प्रस्तुत नीति पर आधारित आर्थिक सामाजिक व्यवस्था अर्थ संग्रह का स्वतः निर्धारण कर देती है। इस संदर्भ में थोड़ी और समीक्षा आगे के पृष्ठों पर होगी। द्वितीय सिद्धांत है युगस्य सर्वनिम्न प्रयोजनम सर्वेषां विधेयम। सभी के लिए युगानुसार न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यक है। भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और चिकित्सा मानव को न्यूनतम आवश्यकताएं हैं। इनकी पूर्ति के लिए उपयुक्त क्रय शक्ति का प्रबंध तो अर्थव्यवस्था को करना ही होगा। तात्कालिक अर्थव्यवस्था के लिए इन न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति को व्यवस्था करना अनिवार्य है। तृतीय सिद्धांत है अतिरिक्तम प्रकृतव्यम गुणानुपातेन। उपर्युक्त न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद में बची संपदा को उनमें बांटना होगा जो सामाजिक आर्थिक कार्यों में विशेष योगदान करते हैं। प्रत्येक से उसकी शक्ति के अनुसार और प्रत्येक को उसकी आवश्यकतानुसार। सुनने में अच्छा लगता है, पर व्यवहार की कड़ी माटी पर यह संभव समाज हित में है। पर अवश्य ही यह विशेष वितरण न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात ही होगा। चतुर्थ सिद्धांत है सर्वनिम्न मानवर्धनम समाजीव लक्षणम। न्यूनतम आवश्यकताओं का स्तर बढ़ाते जाना होगा। अतः यथानुसार क्रय शक्ति को युगानुसार कालानुसार आर्थिक विकास के साथ साथ बढ़ाते जाना होगा, जिससे अधिक क्रय शक्ति और निम्न क्रय शक्ति के बीच का अंतर घटता जाएगा। विषमता दिन दिन घटती जाएगी। यही प्रगतिशील समाजवाद को सही अवधारणा है। पंचम सिद्धांत है व्यष्टि समष्टि शरीर मानसाध्यात्मिक संभावनाएं। चरमोपयोक्ष समूह के भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास की व्यवस्था होनी ही चाहिए। सामूहिक इकाई का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक प्रत्येक व्यक्ति में सामूहिक जीवन की उचित भावना, सेवा भाव और ज्ञान नहीं होगा। अतः वैयक्तिक विकास आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए अधिकतम सुविधाओं को व्यवस्था, विद्यालय में, यात्रा में तथा अन्य सार्वजनिक उपक्रमों में प्रत्येक व्यक्ति को अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करते जाना होगा।